दुनिया में जिस तरह मर्द और औरत का जिनसी अमल होता है, क्या जन्नत में भी जिनसी अमल होगा? इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या जन्नत में भी मर्दों को बीवी से हम बिस्तरी की ख्वाहिश हुआ करेगी और क्या जन्नत में मियाँ बीवी बच्चे पैदा करेंगे। और हाँ, वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत की हूरों से जब मर्द हम बिस्तरी करेंगे तो हम बिस्तरी के बाद हूरें कैसी हालत में हो जाएंगी। बल्कि नाज़रीन, आज आप ये भी जानेंगे कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा। अगरचा ये सवाल अजराह मजाक ही किया जाता है, लेकिन इसका जवाब मजा से नहीं दिया जा सकता, बल्कि संजीदगी से इसका जवाब आपको वीडियो में देंगे, क्योंकि ये दीन का मामला है, अल्लाह रसूल की शरीयत और इज्जत व एहतराम का मसला है। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान और हदीस से इन सब सवालात के जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। और हाँ नाजरीन, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इस ज़मीन में पाई जाती हैं। यहाँ पर नाजरीन सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा। तो याद रखें कि नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ ही रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार भी बनेगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन और जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। लेकिन इस औरत को जन्नत में मुतअद्दिद शौहर मुयस्सर ना होंगे। और हाँ, जो औरत शादी से पहले वफात पा जाए उसे जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि जिस जन्नती मर्द को पसंद कर ले उससे उसका निकाह हो जाएगा और उसके साथ वो सारी जिंदगी बिताएगी। या अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जन्नत में उनके लिए जन्नती मर्द पैदा फरमा देंगे जिनके साथ वो हमेशा रहेंगी, जैसे मर्दों के लिए हूरें होंगी। बल्कि नाजरीन, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शौहरों से यके बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शौहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे इखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ए मेरे रब, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज्यादा इखलाक से पेश आया, लिहाजा इसे मेरे साथ ब्याह दे। अगर सब शौहर हुस्न खुल्क में बराबर हों तो आखिरी शौहर को मिलेगी, वरना उसे इख्तियार दिया जाएगा। फिर मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो अब्रे बाहर वाला कपड़ा को अस्तर अंदर वाला कपड़ा पर हासिल होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है, जिसमें हर लम्हा लज्जत के हसूल के असबाब बतौर नेमत मुहैया किए जाएंगे। बल्कि जन्नतियों को जन्नत में गुनाहों की ख्वाहिश ना होगी और ना ही बुरे ख्यालात होंगे, बल्कि पाकीज़ा जज्बात व ख्वाहिशात होंगे और उनके हसूल के हलाल रास्ते दस्तयाब होंगे। नाजरीन, ये सब बातें कुरान और हदीस के नसूस से साबित हैं। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बिलफर्ज कोई मुसलमान जन्नत में औलाद की ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चा का हमल करार पाना, उसका पैदा होना और उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। मुतअद्दिद नसूस में से पता चलता है कि जन्नत की नेमतों में से यह भी है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत उनसे जमा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि जन्नती लोग आखिरत में अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। यहाँ जन्नत के मशगलों से मुराद कंवारियों के पास जाना है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन से भी ये बात वाज़ेह है कि अहले जन्नत हूरों से जमा करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नत में कोई बगैर जोड़े के ना होगा। बल्कि नाजरीन, एक मरतबा एक यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासिम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, क्या आप ये कहते हैं कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे? इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने, शहवत और हमबिस्तरी की ताकत दी जाएगी। इस पर उस यहूदी ने कहा, जब वो शख्स खाएगा और पिएगा तो उसको कज़ाए हाजत की जरूरत भी तो पेश आएगी। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी हाजत इस पसीने से दूर हो जाएगी जो मुश्क की तरह उनके जिस्म से निकलेगा और फिर उनके पेट हल्के हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, क्या हम जन्नत में अपनी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जन्नती शख्स एक दिन में 100 कमारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा। ये शर्मगाहें ना थकने वाली होंगी और ना टूटने वाली। जन्नती बेदरबे हम बिस्तरी की लज्जत हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, ये बयान की गई तमाम हदीस से साबित होता है कि जन्नत में जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का सामान बहुत उम्दा तरीके से होगा, लेकिन वो जिनसी ख्वाहिशात जो गुनाह और बदकारी के जुमरे में आती हैं उनसे अहले जन्नत पाक होंगे। वहाँ ना गुनाह का तसव्वुर होगा और ना ही गुनाहों के ख्यालात होंगे। जन्नतियों को हसीन और जमील, खूबसीरत, पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। जन्नती अपनी बीवियों और हूरों से लुत्फ अंदोज होंगे। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और उनके चेहरों पर दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी, सिर्फ सर के बाल होंगे और पलकों के बाल होंगे। जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पखाना करेंगे। बस एक डकार आएगा और मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाना हजम हो जाएगा। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला
80,000 नौकर देगा और 72 बीवियां देगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, दरख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मुसाफत देखेगा। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह और शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस में आता है कि दुनिया के ईमान वाली औरत उस जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। बल्कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको जन्नती औरत के बारे में ना बता दूं? वो कौन है? हमने कहा, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर पर फरेफ्ता, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली। जब ये गुस्सा हो जाए या उसे कुछ बुरा भला कह दिया जाए या उसका शोहर नाराज हो जाए तो ये औरत शोहर को राजी करते हुए कहे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, मैं उस वक्त तक ना सोऊंगी जब तक कि तुम खुश ना हो जाओ। नाज़रीन, इस हदीस पाक में जन्नती औरत की सिफत बयान की गई है कि जन्नत में जाने वाली ये औरत है जिसमें ये औसाफ पाए जाएंगे। नाज़रीन, एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरीं हो जाए। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर जमीन तक हर चीज रोशन हो जाए, यानी 7 आसमान भी रोशन हो जाएं और जमीन भी। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पायंती 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मजामीर नहीं बल्कि अल्लाह की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी, मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरेश होंगे, सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र की मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियां होंगी और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि इसमें अदना से अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशन कर देगा। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि दुनिया में 3 जन्नती चीज़ों से मुतल्लिक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की सिर्फ 3 चीज़ें इस ज़मीन में पाई जाती हैं। एक अजवा खजूर का दरख्त और दूसरा ओकिए जो जन्नत की बरकत में से हर रोज़ क़रात में नाजिल होते हैं, और तीसरी चीज़ हजर अस्वद है जो जन्नत से ज़मीन पर आया है। ख़वातीनो हज़रात, आएँ अब वीडियो के इख्तिताम पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें और हमारी नस्लों को जहन्नुम के अजाब से बचाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।